हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जो आज की वीडियो है वो है लगन के स्वामी का 12 के 12 घरों में क्या फल होता है, वो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए अपनी विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करने से पहले हम बात करेंगे लगन की, यानी कि लग्नेश की। तो जब हमारा जन्म हो रहा होता है पूर्व दिशा की ओर, यानी कि ईस्ट की तरफ जो राशि उदय हो रही होती है वो हमारा लगन बनती है। तो वैसे ही एनर्जी जो होगी वो हमारे में होगी। लगन की जो ऊर्जा होती है सबसे सर्वोत्तम, सबसे सर्वोच्च होती है, इसलिए लगन को समझना पहले ज़रूरी है। और अब बात करते हैं कि लगन का स्वामी जो है वो 12 के 12 भावों में अपना कैसा फल देगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो अगर लगन का स्वामी जो है यानी कि लगन लॉर्ड है, अगर लगन में ही बैठ जाए, यानी कि लगन लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाए, तो पहले पहले भाव को समझेंगे। तो पहला भाव हमारी इंटेलिजेंस का है, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी पर्सनालिटी का है, और हमारा ऑरा कैसा होगा, और हेल्थ को भी बताता है फर्स्ट हाउस। तो लगन का स्वामी अगर लगन में जाके बैठ गया है तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने लिए सोचने के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर लगन का बली यानी कि स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर लगन का स्वामी बहुत अच्छा है तो बहुत ही आप ज्ञानवान होंगे। तो लगन का बली होना बहुत ही अच्छा होता है, इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती है। और अगर तो लगन लॉर्ड पर क्रूर ग्रह की दृष्टियां हैं, यानी कि अफ्लिक्टेड है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा फेम पाने में आपको मेहनत करनी होगी। ये सभी चीज़ों के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर तो कोई अफ्लिक्शन नहीं है तो आप इजीली फेम पा लेंगे। और आपके जो हैं पॉजिटिव थॉट्स होंगे, अगर आपका लगन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है पॉजिटिव थॉट्स होंगे। अगर नहीं है, अफ्लिक्टेड है आपका लगन लॉर्ड, तो नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं और आप बुरी स्थिति में भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये था लगन लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना। अब बात करते हैं अगर लगन लॉर्ड दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए। तो पहले समझते हैं दूसरा भाव किस चीज़ का है। दूसरा भाव वेल्थ का है, एक्यूमुलाइजेशन ऑफ वेल्थ, हमारी सेविंग्स का है, और फैमिली का यानी कि कुटुंब का है, और फैमिली की वेल्थ का है, हमारी स्पीच का है, जो हमारी फूड हैबिट्स आती हैं वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो लगन का स्वामी अगर दूसरे भाव में जाके बैठा है तो क्या होगा कि इनका सारा फोकस अपने वेल्थ को बढ़ाने में होगा कि वेल्थ कैसे बढ़ाई जाए और वेल्दी कैसे बना जाए। तो इनका सारा इसी में फोकस होता है, और इनके जन्म के बाद इनकी जो फैमिली होती है उसमें थोड़ा सा सुधार आता है और थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं। और सेकंड हाउस फूड का भी है, और हो सकता है कि इनकी कुकिंग स्किल्स जो होती हैं बहुत अच्छी हो सकती हैं, और इनको अच्छा खाना पसंद होता है। और लगन लॉर्ड अगर अफ्लिक्टेड हो, यानी कि दूसरे भाव में जाके अफ्लिक्टेड हो जाए, तो इन सारी चीज़ों में इन्हें दिक्कत आ सकती है वेल्थ को लेकर। तो अब बात करते हैं अगर लगन का स्वामी तीसरे भाव में जाके बैठ जाए। तो तीसरा भाव किस चीज़ का है, हमारी कम्युनिकेशन का है, और स्ट्रगल्स जो हम एफर्ट्स करते हैं वो भी तीसरे भाव से, जो हमारे हाथ हैं वो भी तीसरे हाउस से देखे जाते हैं। तो लगन का स्वामी अगर थर्ड हाउस में जाके बैठा है तो ऐसे व्यक्ति अपने गलत जगह पर एफर्ट्स नहीं डालते हैं। जहाँ पर ज़रूरत है इनको एफर्ट डालने की, ये वहीं पर अपने एफर्ट्स देंगे, और अपनी सारी एनर्जी जो है नेटवर्किंग क्रिएट करने में लगा देते हैं और समाज के लिए कुछ करने में लगा देते हैं। इनका इंटरेस्ट जो होता है सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और मीडिया में हो सकता है इनका इंटरेस्ट, और बहुत ही अच्छे राइटर हो सकते हैं और कम्युनिकेटर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, और इन चीज़ों के थ्रू अपनी पहचान ये बना सकते हैं अगर लगन का स्वामी तीसरे भाव में हो। अब बात करते हैं अगर लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, यानी कि लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए। तो फोर्थ हाउस किस चीज़ का है, फोर्थ हाउस सुख सुविधा का है, यानी कि कंफर्ट्स का है, हमारा घर है,
तो ऐसे लोगों का जन्म सुख सुविधा पाने के लिए इनका जन्म होता है। और इनके जन्म के बाद परिवार में बहुत अच्छी उन्नति होती है और घर में सुख सुविधा की बढ़ोतरी होती है। अगर ये अफ्लिक्टेड हुआ तो इन चीज़ों को पाने के लिए इनको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। अगर नहीं, अगर अच्छा बैठा है आपका लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में, तो आपको वाहन, घर का सुख, आपको सभी सुख मिलेंगे। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सरकार में भी आप बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं लगन लॉर्ड का पंचम भाव में जाना। तो फिफ्थ हाउस हमारे मंत्र शास्त्र का है, हमारी क्रिएटिविटी का है, मीडिया का है, पॉलिटिक्स का है। ये सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो लगन का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव बहुत होते हैं। इनमें बहुत क्रिएटिविटी होती है और ये अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और अच्छे माँ बाप भी बनते हैं। और इनके बच्चे जो हैं वो भी सक्सेसफुल बहुत होते हैं। और फिफ्थ हाउस पॉलिटिक्स का भी है, तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। अगर ये किसी विषय में भी बोलते हैं तो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। इनकी ज्ञान की चर्चा होती है और ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लर्निंग छोड़ते नहीं हैं। तो ये था पंचम भाव में लगन लॉर्ड का जाना। तो अब बात करते हैं लगन लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में जाना। तो सिक्स्थ हाउस किस चीज़ का है? रोग, ऋण, रिपु। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि लगन लॉर्ड आपका जाके सिक्स्थ हाउस में बैठ गया है, आप कर्जे में ही डूबे रहेंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज रहेंगी। तो ऐसी बात नहीं है, आप इन चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हमने यहाँ पर दोनों देखने हैं। और हो सकता है कि आप अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं, पुलिसमैन या अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं। तो जितनी अच्छी यहाँ पर आपकी पोजीशन होगी सिक्स्थ हाउस में लगन लॉर्ड की, आप वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर आप देखना है कि आपका लगन लॉर्ड कमज़ोर होके तो नहीं बैठा है, फिर आपको हेल्थ इश्यूज रह सकती हैं। और अगर ताकतवर हुआ, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रांग होके बैठ गया आपका लगन लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में, तो हो सकता है कि आप बहुत ही फेमस डॉक्टर हों, फेमस सर्जन हों करना है। और तो ये था सिक्स्थ हाउस में लगन लॉर्ड का जाना। तो अब बात करते हैं लगन लॉर्ड का सप्तम भाव में जाना। तो सेवंथ हाउस किस चीज़ का है? बिजनेस पार्टनरशिप का है, एसोसिएशन का है, मैरिज का है, हमारे स्पाउस का है। और ट्रेड भी यहाँ से देखा जाता है। और हो सकता है कि आपकी विदेश में यात्राएं हों, आप अच्छे ट्रेडर भी हो सकते हैं। और आपका सारा फोकस पार्टनरशिप में हो सकता है, अपने लाइफ पार्टनर में हो सकता है। आप उससे, पार्टनरशिप से बहुत अच्छा आप रिजल्ट पा सकते हैं। और जो सेवन्थ हाउस है 10 में से 10वां है। और आप डील बहुत अच्छी कर सकते हैं, ट्रेडर बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो ये था लगन लॉर्ड का सेवन्थ हाउस में रिजल्ट। अब बात करते हैं लगन लॉर्ड का एट्थ हाउस में जाना। तो एट्थ हाउस किस चीज़ का है? तो एट्थ हाउस ऑकल्ट का है, रिसर्च का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है और इनहेरिटेंस का भी है। तो लोग गलत समझ लेते हैं कि अगर लगन लॉर्ड एट्थ हाउस में जाता है तो हमेशा बुरा ही करेगा, कोई ना कोई बीमारी ही रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है स्थिति को। तो अगर लगन लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में जाकर बैठा है तो हो सकता है कि अब हम पॉजिटिव वे में सोचें तो हो सकता है कि आप रिसर्चर अच्छे हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं और हिडन काम कोई कर सकते हैं और ज्योतिष में भी बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। और अगर इफ्लिक्टेड हुआ यहाँ पर आपका लगन लॉर्ड एट्थ हाउस में जाकर तो इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी हो सकती है आपको मिलते वक्त आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी उसमें। और हीलिंग में भी आप यहाँ पर जा सकते हैं और रॉ के एजेंट भी हो सकते हैं या स्पाई भी हो सकते हैं। तो ऐसे आपको समझना है लगन लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में जाए तो अगर लगन लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ गया है तो नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य है, धर्म का है और हमारे पिता का भी है। तो अगर
लगन लॉर्ड 9th हाउस में जाकर अच्छी पोजीशन में जाकर बैठ गया है, तो आपके पिता की बहुत अच्छी पोजीशन होगी। आपकी आपके पिता के साथ अच्छी बनेगी और आप अपने पिता के जैसा ही काम कोई करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। और आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए विदेश में भी जा सकते हैं, देश या विदेश में आप घूम सकते हैं। और अगर यहाँ पर अफ्लिक्टेड हुआ 9th हाउस में आपका लगन लॉर्ड, तो क्या होगा कि आपके पिता के साथ नहीं बनेगी, आप चीज़ों को समझेंगे नहीं इजीली। अब बात करते हैं 10th भाव की, यानी कि लगन लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाकर बैठ जाए, तो 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है। तो ऐसे लोग जो हैं जिस कार्य को भी कर रहे हैं, ऐसे उस सर्कल में आपको बहुत अच्छा दर्जा प्राप्त हो सकता है, फील्ड में अपने मास्टर हो सकते हैं आप, और समाज में आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी। और अगर अफ्लिक्टेड नहीं है तो अगर आपके जन्म के बाद आपके पिता की पोजीशन, पद जो है उसमें वृद्धि होगी, अगर नहीं है तो उस बाद में भी हो सकती है। तो ये था लगन लॉर्ड का 10th हाउस में जाना। अब बात करते हैं एकादश भाव की। अगर लगन लॉर्ड 11th हाउस में जाकर बैठ गया है, तो क्या होता है कि आपकी सारी एनर्जी जो होगी इसमें जाती है कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए। और 11th हाउस हमारी विशेस का भी है, होप्स का है, डिज़ायर्स का है। तो क्या होता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर प्लेसमेंट है अगर लगन लॉर्ड 11th हाउस में जाकर बैठ जाए। और आपके बड़े भाई बहन जो हैं इसके लिए आपकी मदद करते हैं, आपके नेटवर्क को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं, आपका नेटवर्क बहुत बढ़ेगा और आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल सकते हैं। और आप थोड़ी सी चीज़ करेंगे, उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो ये था 11th हाउस में लगन लॉर्ड का जाना। अब बात करते हैं 12वें भाव की, यानी कि लगन लॉर्ड का द्वादश भाव में जाना। तो द्वादश भाव में अगर लगन लॉर्ड गया है तो हो सकता है कि आप फॉरेन में जाकर सेटल हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने परिवार से दूर जाके सेटल होने की आपकी इच्छा हो। आपका बहुत स्पिरिचुअल माइंड हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आप जा सकते हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हैं। आपका इंटरेस्ट जो है मेडिटेशन, योगा, ध्यान में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, इन चीज़ों में आपका मन लग सकता है। और एकांत आपको रहना बहुत पसंद हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को एकांत में रहना, अकेले रहना बहुत पसंद हो सकता है। और सेक्सुअली एक्टिव भी बहुत हो सकते हैं, हो सकता है अपनी एनर्जी सारी इसी में इनकी जा रही हो। तो ये थे लगन लॉर्ड के 12 के 12 घरों में इनका फल। तो होप करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए हर हर महादेव।